Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 134 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session. What is the main reason for environmental destructions? Options are due to consumption of poor. Option B, due to consumption of the rich. Option C, due to no consumption. Option D, due to consumption in certain intervals of time. देखो अगर हम बात करें पुअर और एनवायरमेंट दोनों में, पावर्टी एंड एनवायरमेंट दोनों में एक रिलेशन है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो पुअर पीपल हैं दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. सो उनके कंजम्पशन के कारण, बिकॉज दे आर more dependent on natural resources than the rich people, they do depend on natural resources. So इस वजह से natural resources are depleting at a faster rate, क्योंकि poor people के पास डिपेंड होने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, जबकि रिच के पास और भी ऑप्शंस हैं. क्लियर? सो ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ पुअर द एनवायरमेंट इज like destruction of environment is happening at a faster rate than due to the consumption of rich. Although आपका obviously rich है या poor है, जो भी रिसोर्सिस को तुम अनसस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हो, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन होएगा, बट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ पुअर इट इज डिप्लीटिंग एट फास्टर रेट. ठीक है? सो मेन रीजन क्या है? अनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल पुअर एंड रिच. जो अनइक्वालिटी है उसके कारण वही एक रीजन है अनसस्टेनेबल का. अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का रीजन ही वो है. ठीक है? सो हमारे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन है अनइक्वालिटी पुअर और रिच में. लेकिन ऑब्वियसली चाहे पुअर है चाहे रिच है, दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बट पुअर जो है दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर लाइवलीहुड. So that is the main reason environmental destruction is happening. So correct answer is A. Moving on to the question number 2. What is the full form of GNP? Options are A, gross national product. Option B, gross national purchase. Option C, gross national premises. Or grand national product. So GNP होता है A answer, that is gross national product, which measures the monetary वैल्यू ऑफ अ कंट्री, जिसमें एक कंट्री जितने भी गुड्स फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस कर रही है या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है विदाउट इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन. ठीक है? सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू किसी कंट्री का मेजर करती है कि वो कंट्री जो है कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रही है या अदर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, उससे कितना उसको मॉनेटरी बेनिफिट है. ठीक है? सो दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ए. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन वाज फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेटेड? देखो अर्थ डे जो है वी डू सेलिब्रेट ऑन 22nd ऑफ अप्रैल. सो अगर हम ऑप्शंस देखें, सो फर्स्ट अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए December 23, 1956. Option B, May 21, 1965. Option C, April 22, 1970. Or July 24, 1976. So correct answer is C, April 22, 1970. देखो हमारे पास बिफोर 1970 हमारे पास कोई भी लीगल एक्ट नहीं था, लीगल पॉलिसी नहीं थी रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ना हमारे पास क्लीन एयर एक्ट था, ना क्लीन वाटर एक्ट था. सो वाटर एक्ट 1974 में आया, एयर एक्ट हमारा 1981 में आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 में आया. सो हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्ट्स नहीं थे. इसीलिए अप्रैल 22, 1970 से हम लोग हमने फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट करा. सो व्हाई वी सेलिब्रेट अर्थ डे और एनवायरमेंट डे? ऑब्वियसली जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस. ठीक है? अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए,
लोगों को अवेयर करने के लिए कि अर्थ को प्रोटेक्शन की जरूरत है, वी डू सेलिब्रेट दिस डे. सो दैट इज अर्थ डे, 22nd of April, and first Earth Day was celebrated on 22nd of April 1970. So correct answer is C. Question number 4. Which one of the following is the major environmental issue? Options are use of resources, option B, use of economy, option C, education, or option D, employment. So correct answer is use of resources. So environmental issue क्या है? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को इतनी तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं, फास्टर रेट पे हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं कि अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलप नहीं कर रहे. हम लोग जल्दी जल्दी हम बिलीव कर रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज मिले, हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिले चाहे ना मिले. ठीक है. सो दिस इज द मेन एनवायरमेंटल इश्यूज दैट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन फैक्ट एट अ फास्टर रेट. सो करेक्ट आंसर इज ए. Last question of the session. The common property of rural communities has increasingly been used to supply the needs of the. मतलब रूरल कम्युनिटी की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो किसकी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज हो रही है? ऑप्शंस आर फॉरेस्ट, अर्बन, डेजर्ट्स और वाटर बॉडी. सो करेक्ट आंसर इज अर्बन. सो वही है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग वी आर लाइक एक्सपैंडिंग, हम अपनी अपनी जो आप कह लो एरियाज को एक्सपैंड कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. ठीक है. फॉरेस्ट को काट के हम लोग वहां पे अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो सिमिलरली हम लोग अर्बन, ऑब्वियसली पीपल, जितना एजुकेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो पीपल आर मूविंग टू द अर्बन एरियाज. ठीक है. सो अर्बन एरियाज को एक्सपैंड करने के लिए या तो फॉरेस्ट को काटना है या रूरल एरिया की कम्युनिटीज को, रूरल कम्युनिटीज के एरियाज को यूज करना है. ठीक है. सो अर्बन एरियाज आर एक्सपैंडिंग, द नीड्स ऑफ द अर्बन is being met by using the common properties of rural communities. So correct answer is B. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping the mentees for assignments, for their career development, and even for skilling their personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.